फरवरी 2006 मुंबई के माटुंगा में ब्रह्मनिष्ठ संत श्री आशाराम जी बापू ने समूची मानवता की रक्षा का बिगुल बजाया और सभी को एक साथ समझा दिया कि समाज में, कुटुंब में, धर्म में, राष्ट्र में और समूची मानवता में सद्गुणों की स्थापना बड़ों के सम्मान के बिना संभव ही नहीं है। पूज्य बापू जी ने बड़े ही प्रेम से सभी को समझाया कि असली प्रेम दिवस कब और कैसे और क्यों मनाना चाहिए। अभी 2-3 दिन पहले गया वो प्रेम दिवस, युवक युवतियां एक दूसरे को गुलाब का फूल दे। अब युवक युवतियां प्रेम दिवस मनाएंगे तो वो प्रेम दिवस शाम को, रात को तवाही दिवस होगा कि नहीं होगा। अगर प्रेम दिवस मनाना है तो बेटे बेटियां माँ बाप का पूजन करे, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। और उनका पूजन स्वीकार करके माँ के सिर पर फूल रखते, नहीं तो एक ही फूल 2 पखड़ी माँ के सिर पर, 2 पखड़ी बाप के सिर पर, और जरा सा तिलक कर दे, माँ को प्रणाम कर दे, कन्या बाप को प्रणाम कर दे, बेटा और बेटे का प्रणाम देखकर छलकता हुआ दिल और छलकेगा। प्रेम क्या परमात्मा प्रेम दिवस हो जाएगा ना। तो मैं तो भारत में ये कहूँगा कि वो प्रेम दिवस को भारतीय ढंग से प्रेम दिवस मनाओ, काम दिवस नहीं, सत्यानाश दिवस है। ऐसा प्रेम दिवस भारतवासियों के बच्चों को नहीं चाहिए। आप इस प्रेम दिवस से खूब परेशान हो, हमें परेशानी नहीं लेनी है बस। 2007 से ही बापूजी के शिष्यों ने 14 फरवरी का दिन मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते यह छोटी सी शुरुआत एक महापर्व के रूप में उभरकर समूचे मानव समाज को एक नई दिशा देती दिखाई दे रही है। मातृ पितृ पूजन का पर्व इस बार लगभग 1 महीना पहले से ही पूरी दुनिया में मनना शुरू हो गया था। शायद इसीलिए मीडिया जगत में हलचल भी शुरू हो गई और कई लोगों ने गूगल के सर्च इंजन से इस पर्व के बारे में जानकारी हासिल करनी शुरू की। तो देखिए गूगल से क्या जवाब मिला। आइए एक नजर डालते हैं 14 फरवरी 2020 में मने मातृ पितृ पूजन दिवस के कुछ कार्यक्रमों पर। ये नजारा है अहमदाबाद के ईशनपुर का। यहाँ पूर्वी अहमदाबाद के सांसद हसमुख भाई पटेल भी शामिल हुए थे मातृ पितृ पूजन दिवस के इस समारोह में। बड़े ही भव्य तरीके से मनाया गया यहाँ पर यह पर्व। माता पिता का बच्चों के प्रति और बच्चों का माता पिता के प्रति सच्चा प्रेम देखकर सभी की आंखें भर आई थी। माता पिता का हर उम्र के बच्चों ने भगवान की तरह पूजन किया, तिलक लगाया, माला पहनाई, आरती उतारी, प्रसाद खिलाया, परिक्रमा की और आशीर्वाद लिया। जब भी चाहे परम आनंद उठा। माता पिता ने अपने बच्चों को दिल से आशीर्वाद दिया और प्रेम से गले लगाया। माता पिता और बच्चों की आंखों से छलकते प्रेम के आंसू देखकर सभी का मन गदगद हो गया। जब चाहे परम आनंद उठा लेते हैं अपने माता पिता के, अपने माता पिता के पांव। इस समारोह में कई गणमान्य जन भी शामिल हुए थे। मातृ पितृ पूजन दिवस જે છે એ પૂજન દિવસ કોઈ પણ નાતી જાતિના લોકો સાથે બેસીને કરે છે। કોઈ પણ ધર્મની અંદર માનનારા હિન્દુ હોય કે મુસલમાન હોય કે શીખ હોય કે ઈસાઈ હોય, બધા અલ્ટિમેટલી મા-બાપ છે અને એમને બાળકો છે। બધાના બાળકો, બધાના મા-બાપ એકબીજા સાથે પ્રેમથી જોડાશે તો આ સભ્યતા જે છે એ સભ્યતા આગળ વધશે। એવા
એવા ભાવ સાથે માતૃ પિતૃ પૂજન દિવસનું જે આયોજન આપણા સદગુરુજીએ કર્યું છે। प्रेम को उजागर करने वाले हमारे बापू है और उन्होंने ये जो कार्यक्रम बनाया है मातृ पितृ पूजन दिन के लिए, कौन बना सकता है? जिसके भीतर में सद्भावना है, जिसके भीतर में सनातनी परंपरा है, वो ही कह सकते हैं। इस पूजन समारोह में भाग लेने वाले कई बच्चों व माता पिता ने अपने मन के भाव व्यक्त करते हुए हजारों बार बापूजी का धन्यवाद अदा किया। माता पिता भगवान से कम नहीं है। आज हमारे बच्चों ने हमारा पूजन किया तो हमको इतना अच्छा लगा। इसके लिए मैं बाबूजी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ ऐसा प्रोग्राम रखने के लिए। बहुत बढ़िया लगा। इसके हिसाब से बच्चों में संस्कार गिरते, बच्चा सही राह पर चलता है। ये हमेशा होता रहे और नई जनरेशन को अच्छा अनुभव होता रहे और आने वाले समय में उसका और महत्व बढ़े। ये हमारे बापू से और है ना सभी भारतवासियों से निवेदन है कि इसको बढ़ावा दे। और मैंने पूजा की और मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। बापूजी ने ये प्रोग्राम रखा है, बहुत ही अच्छा रखा है। बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए रखा है। इससे बच्चों को अच्छे संस्कार मिलेंगे। जो बच्चे भटक गए हैं उनको इधर लेके आएंगे तो उनको अच्छा लगेगा। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा कि हमारे बच्चे ने हमारी रिस्पेक्ट की, हमें मान सम्मान दिया। गुजरात के गांधीनगर में ITI के छात्र छात्राओं ने भी बड़ी धूमधाम से मनाया था मातृ पितृ पूजन दिवस। यहाँ आए युवा छात्र छात्राओं को जब इस पर्व की सार्थकता समझ में आई तो दिल की बात जुबां पर आ ही गई। તમે લોકોને થેન્ક્સ કહેવા માંગે છીએ કે તમે અહીંયા આયા અને તમે અમને સમજાયા કે વેલેન્ટાઇન્સ સેલિબ્રેટ કરવો એટલો ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી જેટલો આપણા મમ્મી પપ્પાને પ્યાર આપવો જરૂરી છે। સ્કૂલમાં આવતા રહે, કોલેજમાં આવતા રહી, કોઈ મા બાપને પગે લાગે છે? કોઈ નહીં હોય। એટલે તમે આ પ્રોગ્રામ કરતા રહો એવી આશા રાખું છું। और अब चलते हैं राजस्थान के श्री गंगानगर में, जहां इस विशाल मैदान में मेला लगा हुआ है मातृ पितृ पूजन का। और कई स्कूलों के बच्चे बसों से यहाँ पहुँचे मातृ पितृ पूजन के लिए। इस विराट पंडाल में हर उम्र, हर जाति, हर धर्म के हजारों बच्चे अपने माता पिता का पूजन करते दिखाई दिए। यहाँ भी बच्चों ने भारतीय संस्कृति की खूबियाँ कई तरह के कार्यक्रमों के जरिए दिखलाई, बतलाई और दुनिया को समझाई भी। वो क्या है बेटा? कितनी बार बताऊं कि वो गिलहरी है? वो क्या? आज मेरा बेटा 3 साल का हो गया। मैं उसे घुमाने के लिए पार्क में ले गई। हम बैठे हुए थे और अचानक एक गिलहरी हमारे सामने आकर खेलने लगी। मेरे बेटे ने मुझे 21 बार पूछा वो क्या है। और मैंने 21 बार जवाब दिया कि वो गिलहरी है। आज मुझे महसूस हुआ कि इस संसार में अगर मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूं तो मेरे बेटे से करती हूं। माँ
और फिर सभी ने व्यक्त किया आभार इस खूबसूरत पहल के प्रणेता संत श्री आशाराम जी बापू का। हमारे परम पूजनीय गुरुदेव बापू श्री आशाराम जी ने हिंदुस्तान की संस्कृति को जगाने के लिए कि बच्चे उल्टी दिशा में जा रहे हैं, उसको सुधारने के लिए मातृ पितृ पूजन करके बच्चों को माँ बाप से गुरुजनों से जोड़ा जाए, ताकि बच्चों को पुरानी हमारी संस्कृति जो है वो ये याद रहे। तो ये प्रोग्राम जो है भावनात्मक रूप से और सांस्कृतिक रूप से बहुत ही महत्व रखता है और इस प्रोग्राम को और वृहद लेवल पे होना चाहिए। आज हमें पता चला कि हमें अपने माता पिता की किस तरह पूजन करना चाहिए, किस तरह हमें उनका रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बुढ़ापे में हमें उनको साथ संभाल करनी चाहिए। जो आज इस साल मनाया है मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। It was quite nice and we learned lots of things about the Indian culture. इस दिन से मुझे लगता है कि हमारे बच्चों पे बहुत ही पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। और ये विशालकाय मैदान है हैदराबाद का, जहां बच्चों ने कई दिन पहले से इस महापर्व की तैयारियां शुरू कर दी थी। हम सभी को माता पिता व बड़ों का सम्मान करना चाहिए। यह बात बच्चों ने कहीं गाकर, कहीं नाचकर, कहीं नाटक नाटिकाओं के जरिए तो कहीं म्यूजिक पर थाप देकर समझा डाली। बच्चों का उत्साह और इस पर्व में भाग लेने आए लोगों की भीड़ का सचमुच कोई पैमाना नहीं था। अथाह प्रेम करने वाले माता पिता के पूजन के दिन अथाह भीड़ होना अब स्वाभाविक सा हो गया है, क्योंकि यह संकल्प है संत श्री आशाराम जी बापू का। सभी ने परम पूज्य बापू जी के द्वारा दिए गए इस खूबसूरत विकल्प की भूरी भूरी प्रशंसा की। और अब चलते हैं मध्य प्रदेश के इंदौर आश्रम में। यहाँ भी बड़े पैमाने पर मनाया गया मातृ पितृ पूजन दिवस। यहाँ झाबुआ से सांसद गुमान सिंह भी आए थे। मातृ पितृ पूजन अपने आप में पवित्रता लिए हुए है और हमारी जो भारतीय संस्कृति है, ये सच्ची भारतीय संस्कृति है कि हम हमारे माता पिता का सम्मान करें, माता पिता के पूजन करें। ओम जय जय मात पिता प्रभु गुरु जी मात पिता। इस समारोह की मीडिया कवरेज भी खूब हुई। वैलेंटाइन डे को मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में मनाया गया। इसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने हिस्सा लिया। बापूजी के सत्शिष्य रामा भाई के सानिध्य में इंदौर के कई स्कूलों में भी मनाया गया था मातृ पितृ पूजन दिवस। सही मायनों में प्रतिवर्ष स्कूल में होना चाहिए। इस कार्यक्रम की बहुत जरूरत है। इस देश को, प्रत्येक बच्चे को, हम सबको इस कार्यक्रम की बहुत जरूरत है। यहाँ भी बच्चों ने माता पिता के त्याग व समर्पण का अपने अश्रुपात से धन्यवाद किया। और स्कूलों के व्यवस्थापकों की तरफ से उठी मांग कि इस 14 फरवरी का दिन समूचे देश में इसी अंदाज में मनाना चाहिए। अपने माता पिता के आज जो प्रण आप कर रहे हैं कि आज से हम अपने माता पिता का और गुरुजनों का सम्मान करेंगे, तो बस इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़े। ये इतना प्यारा एक पेरेंट्स और बच्चों के जो संबंध होता है, बड़े ही अनोखे ढंग से आपने व्यक्त किया। मैं भी प्रॉमिस करती हूँ कि 14 फरवरी को मैं भी अपने माता पिता की ऐसे ही पूजा करूँगी। समूचे देश में इस बार लगभग 60,000 से भी अधिक स्कूलों में मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया गया। इनमें सरकारी, गैर सरकारी, केंद्रीय विद्यालय व निजी स्कूल भी शामिल थे। विद्यालयों में करीबन 1.5 करोड़ विद्यार्थियों व शिक्षकों ने इस मातृ पितृ पूजन की सुंदर परंपरा का लाभ उठाया। कुछ क्रिश्चियन स्कूलों में भी यह पर्व धूमधाम से मनाया गया और उन्हें भी इस महापर्व की जरूरत महसूस हुई। आज मुझे आकर इधर बहुत अच्छा लगा कि जहाँ हमारी भारतीय संस्कृति इधर आकर हम लोगों को क्या है बताया है। आप सभी को थैंक यू कि आपने ऐसा प्रोग्राम रखा। हमें
खुशी हो रही है अपने माँ बाप को, आज पता चला कि क्या होते हैं माँ बाप। थैंक यू। इन विद्यार्थियों ने बड़ी ही सहजता से संकल्प लिया कि अब से हम सभी 14 फरवरी का दिन मातृ पितृ पूजन के रूप में ही मनाएंगे। कहीं पर बच्चों ने अपने मन की बात खूबसूरत भाव भंगिमाओं से कही, तो कहीं पर नृत्य कला और संगीत कला व वाक्पटुता का सहारा लिया और दुनिया को समझा दिया कि अब समय आ गया है कि भारतीय संस्कृति को चारों तरफ से इसी तरह फैलाया जाएगा। कोई भी रोक टोक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वेस्ट बंगाल हो या राजस्थान हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, दिल्ली अथवा अरुणाचल प्रदेश या देश का कोई भी कोना हो, भाषा सभी की अलग थी, लेकिन मातृ पितृ पूजन का तरीका, भाव, मनसा सभी की एक सी थी। देश की राजधानी दिल्ली में रजोकरी आश्रम में उत्तम नगर में कई माता पिता अपने बच्चों द्वारा पूजे गए और आंखों के अश्रु बहते गए और बोलते गए, बापूजी आपका धन्यवाद कैसे करें। हरियाणा के अंबाला में भी धूमधाम से मनाया गया था मातृ पितृ पूजन दिवस। इस जिले में इस तरह का इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम जब मना तो यहाँ की मीडिया भी हैरान रह गई। कटनी मध्य प्रदेश, बाड़मेर राजस्थान, इन जगहों पर तो अपनी देश की परंपराओं के बीच में मनाया गया मातृ पितृ पूजन दिवस। पारेल मुंबई में भी एक बड़े जन समुदाय ने मनाया मातृ पितृ पूजन दिवस। यहाँ गणेश जी द्वारा माता पिता के पूजन की जो परंपरा शुरू की गई थी, उसी की झलक के साथ लोगों को याद दिलाया गया कि मातृ पितृ पूजन दिवस मनाना हमारे लिए क्यों जरूरी है। समूचे देश में लगभग 20,000 से भी ज्यादा सोसाइटियों में MPPD यानी मातृ पितृ पूजन दिवस का सामूहिक पूजन कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम से किया गया। सारे देश में एक ही तर्ज पर एक ही तरीके से मनाने वाला यह पर्व वापी, जम्मू, कलकत्ता, पूना, औरंगाबाद, भावनगर, रायपुर, नागपुर, बीदर, मध्य प्रदेश में भोपाल और रतलाम सभी जगहों पर जब यह त्योहार मना तो पूरे देश में सबने तहे दिल से बापूजी का आभार व्यक्त किया। कितने साल से मैं अपने पेरेंट्स को अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी। टुडे इस प्रोग्राम के जरिए मैंने एक्सपीरियंस किया कि मतलब सीरियसली मैं अपने पेरेंट्स को बहुत प्यार करती हूँ और ये प्रोग्राम हर साल होना चाहिए। धीरे धीरे अब सभी समझ गए हैं कि वैलेंटाइन का बुखार सभी के सिर से जितनी जल्दी उतर जाए उतना ही अच्छा रहेगा। अब वैलेंटाइन की भद्दी परंपरा हमारे देश से ही नहीं विदेशों से भी समाप्त होती दिखाई दे रही है, क्योंकि विदेशों में भी अब मातृ पितृ पूजन दिवस धूमधाम से 14 फरवरी को मनाया जाने लगा है। कैलिफोर्निया में वहाँ की विधानसभा के सदस्य कॉन्सेन शू भी योग वेदांत सेवा समिति के साथ मातृ पितृ पूजन के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उन्हें इतना आनंद आया कि उन्होंने कैलिफोर्निया असेंबली की तरफ से बापूजी का धन्यवाद अदा किया और इस खूबसूरत पहल पर भूरी भूरी प्रशंसा की। Thank you very much for inspired the generation, the young generation of our community to learn the respect of their elder, to learn the respect of their parents, and to love their parents. इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, कैलिफोर्निया, एडमॉन्टन, बॉस्टन, चितवन नेपाल, बीरगंज और जनकपुर नेपाल, टेक्सास, दुबई, शारजाह, म्यांमार, फ्लोरिडा, मिशिगन और न्यू जर्सी में भी यह त्योहार धूमधाम से मनाया गया। समूची दुनिया में बस यही एक पर्व ऐसा है जिसे हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग, हर उम्र का व्यक्ति एक ही तरीके से, एक ही भाव से और पूरे दिल से मनाता है। और ऐसी खूबसूरत शुरुआत करने वाले, दुनिया का भला करने वाले व सोचने वाले संत श्री आसाराम जी बापू का आज पूरी दुनिया तहे दिल से धन्यवाद कर रही है।
पूरे विश्व की मीडिया ने भी एक स्वर में बताई मातृ पितृ पूजन दिवस की खूबियाँ। माता पिता पूजन, गुरुजनों का पूजन और भाईचारा आपस में, उन सबको ये बढ़ावा देंगे। इसके लिए उनको बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। જામનગરમાં વેલેન્ટાઇન્સ ડેની શાળાઓમાં અનોખી રીતે ઉજવણી કરવામાં આવી। શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા માતા પિતા પૂજન દિવસ તરીકે આ દિવસ ઉજવાયો। શાળાના વિદ્યાર્થીઓએ કર્યું છે માતા પિતાનું પૂજન। જિલ્લામાં પણ ઘણી બધી શાળાઓની અંદર આજે આ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે। સુરતથી સમાચાર શાળાઓમાં માતૃ પિતૃ પૂજન દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી છે અને અમે ઈચ્છીએ કે આજીવન દુનિયાના દરેક ખૂણે મા બાપ પ્રત્યેનો આદરભાવ આવો જ જીવંત રહે। सूरत जिला शिक्षण अधिकारी ने नोटिस जारी किया है और कहा गया है कि 14 फरवरी को जो वैलेंटाइन डे के तौर पर मनाया जाता है, उस दिन सभी स्कूलों में माता पिता पूजन दिवस मनाया जाएगा। इस आयोजन में स्कूल में माता पिता को बुलाकर उनकी पूजा की जाएगी और बच्चों को माता पिता का जीवन में महत्व बताया जाएगा। इसी के तहत बहरीन के मनामा में भारतीय समुदाय की ओर से मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया गया। इसी तरीके की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर मातृ पिता दिवस मनाया गया। वैलेंटाइन डे की वजह से पूरी दुनिया में मानवता का चीरहरण होता जा रहा था। इस दुनिया में कुछ लोग समस्या को देखते हैं, चर्चा करते हैं और छोड़ देते हैं। कुछ बुद्धिजीवी पुरुष समस्या में घुसकर समस्या का समाधान खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ बिरले ऐसे भी होते हैं जो सभी के दुख को अपना समझते हैं और उस समस्या को जड़ से ही समाप्त कर देते हैं, और वो ही युग पुरुष कहलाते हैं, क्योंकि वो ब्रह्मांड का भला करने व सोचने के लिए अवतरित होते हैं।